दोस्तों आज कालीचरण जी है मेरे पास में। उन्होंने बताया कि वो मिलन करते समय जब वो अपनी वाइफ के साथ में मिलन करते हैं तो उस समय बहुत देर तक टिक नहीं पाते हैं और टिक भी जाते हैं। टिक तब पाते हैं जब वो सेफ्टी यूज करते हैं, यानी कॉन्डोम आदि यूज करते हैं। लेकिन जब वो कॉन्डोम यूज नहीं करते हैं तो उस समय बहुत जल्दी वो पस्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनका वीर्य निकल जाता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, ये इसका तो कारण हो सकता है, लेकिन एक जो मेन वजह है जो उन्होंने बताई वो ये है कि वो जब हस्तमैथुन करते हैं तो उस समय बहुत लंबे समय तक करते हैं वो, और उस समय उनका वीर्य जल्दी नहीं निकलता है। और जब वो मिलन करने जाते हैं तो उस समय जल्दी निकल जाता है, चाहे वो कंडोम लगा करके हो या फिर बिना कंडोम के हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और ये होता क्यों है, तो मैं सारी बातें बताऊंगा आपको। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए, उनको हस्तमैथुन करने की आदि है वो, और वो ऐसा नहीं है बच्चे नहीं हैं, वो इस समय लगभग 30 साल के हैं और शादीशुदा है। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में उनको थोड़ा डर लगता है, इसलिए क्योंकि वो हर बार अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाते हैं। वो शादीशुदा है लेकिन उनको टेंशन इस बात का है कि वो शादीशुदा है, क्योंकि शादी से पहले वो बहुत देर देर तक वो हस्तमैथुन के द्वारा एंजॉय करते थे। लेकिन शादी के बाद में चूँकि बीवी को भी खुश रखना ज़रूरी है, इसलिए हस्तमैथुन करने के साथ साथ वो बीवी के साथ भी टाइम पास करते हैं, बीवी के साथ भी मिलन करते हैं। लेकिन वो जब कंडोम पहन के करते हैं तो उस समय टिक जाते हैं कुछ देर तक, लेकिन जब वो बिना कंडोम के करते हैं तो उस समय वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति हस्तमैथुन करते हैं तो वो अलग अलग ढंग से करते हैं, बहुत लंबे समय तक करते हैं। उनके हाथ में होता है सारा कुछ। जैसे ही उनको लगता है कि परमानंद की प्राप्ति होने वाली है, बहुत आनंद आ रहा है, तो उस समय वो स्पीड को कम कर देते हैं ताकि और देर तक टिक सके। लेकिन जब वो मिलन करते हैं तो उस समय ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अनुसार जब वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब उनको लगता है कि मिलन करते समय जब वीर्य निकलने वाला है, परमानंद की प्राप्ति होने वाली है, तो उस समय उनका जो पार्टनर है वो ये बोलती है करो, अच्छा लग रहा है। तो उस समय उनको लगता है कि उनका होने वाला है, इसलिए अभी स्टॉप करना भी ठीक नहीं है, उनका भी कुछ नहीं होगा, इसलिए वो स्टार्ट रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि महिला पार्टनर का निकलने से पहले ही उनका निकल जाता है। इसका एक बड़ा कारण क्या है? सेंसिटिविटी। देखिए, हस्तमैथुन करते करते उनको टच करने की और स्पर्श की ऐसी बीमारी लग गई है, जैसे ही उनके लिंग पर कोई स्पर्श होता है, कोई घर्षण लगता है, तो वो एकदम से उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होने के बाद में वो धीरे धीरे करके अपने लिंग को सहलाते हैं, और सहलाने के बाद में वो वीर्य का स्खलन हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में धीरे धीरे काम करने का कोई काम नहीं है। जब मिलन कर रहे तो उस समय उनको जल्दी जल्दी करना पड़ता है, और जब निकलने वाला होता है तो चूँकि पार्टनर को भी आनंद आ रहा है तो इसलिए रोक नहीं पाते हैं और बहुत जल्दी उनका निकल जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हस्तमैथुन से बचना चाहिए शुरू से ही। उनको मैंने बोला कि इसको आप छोड़ दीजिए, तो उनका कहना ये है कि एकदम से तो नहीं छोड़ सकते, इसका मैंने बहुत बार कोशिश किया लेकिन नहीं होता है। पहले से काफ़ी कम कर दिया है मैंने, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं छूटा है, क्योंकि मुझे उसमें बहुत आनंद आता है। तो देखिए, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हस्तमैथुन से कोई नुकसान नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती है, नया शुक्राणु बनता है, वीर्य बनता है, सारी बातें ठीक है। लेकिन हस्तमैथुन करने से ये परेशानी आपको हो सकती है, उसकी वजह से जो सेंसिटिविटी का मामला है उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। कई बार तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पैंट के ऊपर से ही सहलाते हैं, तब भी उनको इतना आनंद आता है कि उनका ऐसा लगता है कि अभी निकल जाएगा, फिर वो रुक जाते हैं, फिर उसके बाद में फिर वो बाथरूम में या कहीं भी एकांत में जाके वो उसको निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब मिलन करते समय निकल रहा है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने साइज़ के अनुसार कॉन्डोम लेना चाहिए। कॉन्डोम थोड़ा मोटा हो तो अच्छा है। पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। जो भी भड़काऊ वीडियोज़ वगैरह है इनको नहीं देखना चाहिए।
हस्तमैथुन से दूर तभी रह पाएंगे जब इन भड़काऊ चीज़ों से आपका लिंग उत्तेजित नहीं होगा, तभी आप हस्तमैथुन से बच सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल सलाह है आपको, या मैंने हरिचरण जी को भी मैंने ये सलाह दी कि आप किसी भी प्रकार की भड़काऊ बातें या भड़काऊ चीज़ों से दूर रहिए और हस्तमैथुन का नाम भी मत लीजिए। और जब भी आप अपनी पत्नी से मिलन कर रहे तो उस समय एकदम से आप स्टार्ट ना होइए, कुछ देर बातें करिए, कुछ देर तक आप अपने आप को उत्तेजित करते रहिए, उसके बाद में स्टार्ट करिए। अगर तुरंत ही आप स्टार्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो मेरी जानकारी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।